अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और भाई एसपी। आज हम बात करेंगे पंजाब बोर्ड की 9th क्लास की इंग्लिश किताब में शामिल वन एक्ट प्ले द डियर डिपार्टेड के बारे में। इस ड्रामे के मुसन्निफ विलियम स्टैनले हौटन हैं। उन्होंने ये ड्रामा 1908 में लिखा था। इस ड्रामे में किरदारों की बात की जाए तो मिस्टर एबल मेरीवेदर जो मेन किरदार है, इसकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है मिसेस एमेलिया स्लेटर। इस ड्रामे में उसे मिसेस स्लेटर कहा गया है। उसके शौहर का नाम हेनरी स्लेटर है। उसकी बेटी यानी मिस्टर एबल मेरीवेदर की पोती का नाम विक्टोरिया है, जिसकी उम्र 10 साल है। दूसरी बेटी का नाम मिसेस एलिज़ाबेथ जॉर्डन है। ड्रामे में उसे मिसेस जॉर्डन कहा गया है। उसके शौहर का नाम बेन जॉर्डन है। आप इन किरदारों के नाम ध्यान से याद कर लेंगे तो ड्रामे को समझने में आपको आसानी होगी। ड्रामों में ज़्यादातर मुकालमे इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो मुकालमों की सूरत में बनाई है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आएँ अब ड्रामे की तरफ। ड्रामे की तरफ चलते हैं। ड्रामे की शुरुआत में एक कमरा दिखाया जाता है जो एक दरमियाने तबके के ख़ानदान की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। इस कमरे में खाने की मेज़ रखी होती है जिस पर सफ़ेद चादर बिछी होती है। बैठने के लिए एक सोफ़ा, चंद कुर्सियाँ और एक छोटी मेज़ भी मौजूद होती है। दीवार पर एक पुराना घड़ियाल लगा होता है और कमरे में अखबारात और मैगज़ीन भी पड़े होते हैं। मिसेस स्लेटर, विक्टोरिया सुन रही हो? तुम्हारे नाना की लाश अंदर पड़ी है और तुम रंग बरंगे कपड़ों में इधर उधर फिर रही हो। जाओ फ़ौरन जाकर सोग का लिबास पहन कर आओ, इससे पहले कि तुम्हारी खाला और खालू आ जाएं। विक्टोरिया, अम्मी, खाला और खालू काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ नहीं आए, आज क्यों आ रहे हैं? मिसेस स्लेटर, हमने तुम्हारे नाना की मौत की खबर उन्हें तार के ज़रिए भेजी है। वो ज़रूर आएंगे। आखिर कुछ फ़ैसले करने हैं, मामलात तय करने हैं। दरवाज़े पर दस्तक होती है। ओह खुदाया, वो लोग आ तो नहीं गए? मिसेस स्लेटर, ओह खुदाया, वो लोग आ तो नहीं गए। वो दरवाज़े की तरफ जाती है और उसे खोलती है। नहीं, शुक्र है, ये तो तुम्हारे वालिद हैं। हेनरी दाखिल होता है। वो एक झुके हुए कंधों वाला शख्स है जिसकी मूंछें नीचे को लटकी हुई हैं। हेनरी, क्या वो लोग अभी तक नहीं आए? मिसेस स्लेटर, नहीं, अभी तक नहीं आए। मिसेस स्लेटर विक्टोरिया से मुखातिब होती है। विक्टोरिया, तुम ऊपर जाओ और सफ़ेद लिबास पहन लो और उसके ऊपर काला बेल्ट बांध लेना। फिर मिसेस स्लेटर अपने शौहर हेनरी से मुखातिब होती है। मुझे इत्मीनान नहीं है, लेकिन जब तक नया स्याह लिबास तैयार होता है तब तक ये काफ़ी है, क्योंकि बेन और एलिज़ाबेथ ने अभी तक सोग की तैयारी भी नहीं की होगी, तो हम उनसे बेहतर लगेंगे। हेनरी अपने जूते उतारने के लिए बैठ जाता है
और कहता है कि वो आएंगे भी या नहीं। जब तुम्हारा एलिज़ाबेथ से झगड़ा हुआ था तो उसने कहा था कि वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेगी। मिसेस स्लेटर, बाबा के माल में हिस्सा लेने तो वो ज़रूर आएगी। तुम्हें पता है वो कितनी होशियार है। हेनरी, मेरे चप्पल कहाँ हैं? मिसेस स्लेटर, वो तो अब पुराने हो चुके हैं, तुम्हें अब नए चप्पल पहनने चाहिए। और मज़ीद कहती हैं कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि ये सब कुछ करना कितना मुश्किल है। जब मैं बाबा की छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ जिन्हें वो अब कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये लो, उनके ये नए चप्पल पहन लो। मरने के बाद अब ये उनके किस काम के हैं? और मैं सोच रही थी कि बाबा के कमरे में जो अलमारी है वो मुझे मिल जाए। मैं हमेशा उनके मरने के बाद वो अलमारी लेना चाहती थी। हेनरी, ठीक है, जब माल तकसीम होगा तो तुम एलिज़ाबेथ से बात कर लेना। मिसेस स्लेटर, वो बहुत तेज़ है, वो नहीं मानेगी। लेकिन जब से बाबा ने यह अलमारी ख़रीदी है वो यहाँ नहीं आए। अगर ये अलमारी बाबा के कमरे के बजाय यहाँ पड़ी होती तो एलिज़ाबेथ को शक भी ना होता कि ये हमारी नहीं है। क्यों ना हम उनके आने से पहले ये अलमारी बाबा के कमरे से नीचे ले आएं? हेनरी, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लगता। मिसेस स्लेटर, गुस्से से, तुम बेवकूफ़ मत बनो। हेनरी, पता नहीं, मुझे अब भी ये मुनासिब नहीं लगता। मिसेस स्लेटर, हम अपनी पुरानी घिसी पिटी अलमारी उसकी जगह रख देंगे और उसे एलिज़ाबेथ को दे देंगे। मैं तो वैसे भी बहुत अरसे से उससे जान छुड़ाना चाहती थी। हेनरी, अगर वो अचानक आ जाएं जब हम ये सब कर रहे हों तो? मिसेस स्लेटर, मैं सामने का दरवाज़ा बंद कर दूंगी। वो जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। इसी दौरान विक्टोरिया कमरे में आ जाती है। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है और कमर पर काला बेल्ट बांधा हुआ है। मिसेस स्लेटर ऊपर कमरे की तरफ चली जाती है और हेनरी उसके पीछे जाने लगता है। विक्टोरिया, बाबा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हेनरी, मैं और तुम्हारी माँ बाबा के कमरे से अलमारी लेने जा रहे हैं। विक्टोरिया, क्या हम ये अलमारी चोरी छुपे ला रहे हैं इससे पहले कि खाला आ जाएं? हेनरी हैरत से, नहीं बेटा, ये तुम्हारे नाना ने खुद तुम्हारी माँ को मरने से पहले दे दी थी। इसी दौरान मिसेस स्लेटर अपने हाथों में एक घड़ी लिए वापस आती है। मिसेस स्लेटर, मैंने सोचा ये घड़ी भी नीचे ले आऊं। हमारी अपनी घड़ी की तो कोई कीमत ही नहीं है। विक्टोरिया, ये नाना की घड़ी है। मिसेस स्लेटर सख्त लहजे में, खामोश रहो, ये बात अब खामोश रहो, ये अब हमारी घड़ी है। इस घड़ी और अलमारी के बारे में अपनी खाला एलिज़ाबेथ और खालू को कुछ न बताना समझी। मिसेस स्लेटर और हेनरी अलमारी को कमरे से निकालकर बाहर ले जाते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। मिसेस स्लेटर आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक करती है और कहती है कि एलिज़ाबेथ का चेहरा देखने लायक होगा जब वो हमें शौक के कपड़ों में देखेगी। वो हेनरी को अखबार देकर कहती है, बैठ जाओ और ऐसे जाहिर करो जैसे हम काफ़ी देर से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों बैठकर अखबार पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद विक्टोरिया, बैन और मिस्टर जॉर्डन एलिज़ाबेथ को साथ लेकर कमरे में दाखिल होती है। मिस्टर जॉर्डन एक मोटी, खुद पसंद और पुरमुतमईन औरत है जिसके चेहरे पर हर वक्त खुद को दुरुस्त समझने का तासुर रहता है। उसने मुकम्मल स्याह लिबास पहन रखा है जो एक बड़ी स्याह पर वाली हैट के साथ मुकम्मल होता है। बैन ने भी नया शौक का लिबास पहना हुआ है जिसमें स्याह दस्ताने,
हैट और गर्दन पर स्याह पट्टी शामिल है। बैन एक खुश मिजाज छोटे कद का आदमी है जो आम हालात में हंसी मजाक का आदी है, लेकिन इस वक्त संजीदा दिखने की कोशिश कर रहा है। मिसेस जॉर्डन वक़ार से कमरे में दाखिल होती है, सीधी मिसेस स्लेटर के पास जाती है और उसे बोसा देती है। मर्द आपस में मुसाफहा करते हैं, लेकिन कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। मिसेस स्लेटर गौर से उनके शौक के लिबास का जायज़ा लेती है। मिसेस जॉर्डन आखिरकार वो चल बसे। मिसेस स्लेटर हाँ, वो चले गए। पिछले इतवार को उनकी उम्र 72 साल हो गई थी। सब बैठ जाते हैं। हेनरी, तुमने आने में बहुत देर कर दी एलिज़ाबेथ। मिसेस जॉर्डन हाँ, शौक का लिबास लिए बगैर रवाना नहीं हो सकती थी। इस दौरान मिसेस स्लेटर कहती है, हमने तो अपना ऑर्डर कर दिया था। मुझे तो कभी भी बाज़ार के तैयार शुदा चीज़ें ख़रीदने का शौक़ नहीं रहा। मिसेस जॉर्डन अब हमें बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? मिसेस स्लेटर वो तो अभी तक नहीं आया। बैन क्या तुमने उसे फ़ौरन बुलाया नहीं? मिसेस स्लेटर ज़ाहिर है बुलाया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? मैंने हेनरी को फ़ौरन डॉक्टर प्रिंगल के पास भेजा, लेकिन वो बाहर गए हुए थे। बैन तो तुम्हें कोई और डॉक्टर ले आना चाहिए था। मिसेस जॉर्डन ये तो एक जानलेवा गलती है। मिसेस स्लेटर इतनी बेवकूफ़ी की बातें ना करो। जॉर्डन डॉक्टर कर भी क्या सकता था? मिसेस जॉर्डन देखो, कितने ही लोगों के ऐसे केसेस हुए हैं जिन्हें मरने के कई घंटे बाद जिंदा कर लिया गया। हेनरी वो तब होता है जब लोग डूब जाएं। तुम्हारे वालिद तो डूबे नहीं थे। बैन उन्हें तो पानी से सख्त डर था। अगर कोई चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो वो पानी था। वो हंसता है, लेकिन उसके साथ कोई और नहीं हंसता। मिसेस स्लेटर अबू आज बहुत खुश थे। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद वो इंश्योरेंस की किस्त जमा करवाने गए थे। बैन अच्छा हुआ वो किस्त अदा कर गए। मिसेस जॉर्डन वो इस मामले में हमेशा ज़िम्मेदार थे। इतने बाइज़्ज़त थे कि बग़ैर किस्त अदा किए दुनिया से ना जाते। मिसेस स्लेटर उसके बाद वो घर आए तो मैंने कहा सिर्फ हेनरी का इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए। वो आ जाएं तो साथ खाना खाते हैं। वो कहने लगे खाने की ज़रूरत नहीं है। हेनरी जब मैं घर आया तो देखा वो वाकई में बिस्तर पर आराम से लेटे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा मेरे जूते उतार दोगे? मैं बिस्तर पर आने से पहले भूल गया था। मिसेस स्लेटर और जब हम खाने से फारिग हुए तो मैं ट्रे में खाना लेकर उनके कमरे में गई। वो ऐसे लेटे हुए थे जैसे सो रहे हों। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की। वो बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। हेनरी फिर मैंने सुना एमेलिया मुझे बुला रही है तो मैं ऊपर गया। मिसेस स्लेटर जाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते थे। मिसेस जॉर्डन क्या वो जा चुके थे? मिसेस स्लेटर कुछ शक नहीं था कि वो मर चुके थे। बैन और जॉर्डन से मुखातिब होकर तो क्या तुम लोग अब ऊपर जाकर उन्हें देखना चाहोगे या पहले चाय पी लें? मिसेस जॉर्डन अगर केतली तैयार है तो पहले चाय पी लेते हैं। मिसेस स्लेटर केतली चूल्हे पर रखती है। हेनरी एक बात तो हम अभी तय कर लेते हैं अखबार में ऐलान के बारे में। मिसेस जॉर्डन मैं भी यही सोच रही थी, क्या लिखोगे? हेनरी क्या तुम्हें शायराना अंदाज़ पसंद आएगा? मैंने कल अखबार में एक शायर देखा था। अखबार निकालता है और पढ़ता है, कुछ लोग तुम्हें हकीर और
फरामोश कर सकते हैं, लेकिन वो जगह जहाँ तुम हो हमारे लिए मुक़द्दस है। मिसेस जॉर्डन, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हेनरी, लेकिन ये तो अखबार में छपा है। मिसेस जॉर्डन, नहीं, ये बात नहीं चलेगी। हमें ऐसा शेर चाहिए जो ये बताए कि हम उनसे कितना प्यार करते थे, उनकी अच्छी खूबियों का जिक्र हो और ये जाहिर करे कि उनके जाने से हमें कितना नुकसान हुआ है। मिसेस स्लेटर, तो फिर तुम्हें पूरी नज़म चाहिए, वो तो खासी महंगी पड़ेगी। मिसेस जॉर्डन, अच्छा, चाय के बाद सोचेंगे, फिर उनके सामान की एक फहरिस्त बनाएंगे। उनके कमरे का सारा फर्नीचर है। हेनरी, उनके पास जेवर या कीमती चीज़ तो नहीं थी। मिसेस जॉर्डन, उनके पास सोने की एक घड़ी थी। उन्होंने मेरे बेटे जिमी से वादा किया था। मिसेस स्लेटर, तुम्हारे जिमी से वादा किया था? मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है। मिसेस जॉर्डन, अरे क्या बात कर रही हो, जब वो हमारे साथ रहते थे तो उन्हें जिम्मी से बहुत मोहब्बत थी। मिसेस स्लेटर, वाह जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। बैन, खैर, उनकी इंश्योरेंस की रकम तो है। क्या तुम्हारे पास आज सुबह अदा की गई किस्त की रसीद है? मिसेस स्लेटर, मैंने तो नहीं देखी। विक्टोरिया, अम्मी, मुझे नहीं लगता कि नाना आज सुबह इंश्योरेंस की किस्त अदा करने गए थे। मिसेस स्लेटर, वो बाहर तो गए थे। विक्टोरिया, जी, लेकिन वो शहर की तरफ नहीं गए। वो नीचे सड़क पर मिस्टर टैटरसेल से मिले और दोनों सेंट फिलिप चर्च से आगे निकल गए। मिसेस स्लेटर, ज़रूर रिंगो बेल्स गए होंगे। बैन, रिंगो बेल्स की क्या मतलब? मिस्टर स्लेटर, वही पब्लिक हाउस जो जॉन शोरा की बेवा चलाती है। वो अक्सर वहाँ जाते रहते थे। बैन, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने इंश्योरेंस की किस्त अदा नहीं की? मिसेस स्लेटर, बिल्कुल नहीं की होगी। मिसेस जॉर्डन, मुझे भी लगता है कि नहीं की होगी, मेरा दिल कहता है। बैन, नशई, बुढ़ा, खबीस। मिसेस जॉर्डन, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, हमें तंग करने के लिए। मिसेस स्लेटर, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। 3 साल से उन्हें घर में बर्दाश्त कर रही हूँ। ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। मिसेस जॉर्डन, मुझे तो 5 साल बर्दाश्त करना पड़ा था। हेनरी, शायद उन्होंने किस्त दे दी हो, क्या पता। मिसेस स्लेटर, विक्टोरिया, ऊपर जाकर चाबियों का गुच्छा ले आओ जो नाना की ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी है। विक्टोरिया, डर के साथ, मैं नहीं जाना चाहती। मिसेस स्लेटर, ऐसी बेवकूफ़ी की बातें ना करो, वहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। विक्टोरिया चली जाती है। मिसेस स्लेटर, हम देखते हैं कि उन्होंने रसीद अलमारी में रख दी है या नहीं। बैन, कहाँ? अलमारी में? बैन और जॉर्डन उठकर अलमारी को देखने लगते हैं। मिसेस जॉर्डन, ये तो नई चीज़ लगती है। पिछली बार जब मैं आई थी तब तो नहीं थी, मुझे पसंद आई है। क्या तुमने ये नीलामी में ख़रीदी थी? मिसेस स्लेटर, हाँ,
हेनरी ने नीलामी में खरीदी थी। इसी दौरान विक्टोरिया दौड़ती हुई वापस आती है। विक्टोरिया, अम्मी अम्मी, नाना उठ रहे हैं। मिसेस स्लेटर, ये क्या कह रही हो तुम? विक्टोरिया, नाना उठ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये ड्रामा पसंद आया होगा। इसके दूसरे हिस्से के साथ जल्द हाजिर होऊंगा बशर्ते ज़िंदगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।